मूक पाटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो मूक माटी में हमारा सेकंड सेक्शन शुरू हुआ था। शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। तो इसमें हमें शोध करने को कहा गया है। बोध के द्वारा शोध करना। शब्द क्या है? ज्ञान है ना। बोध क्या है? हमारा श्रद्धान है ना। और शोध क्या है? हमारा चारित्र है। तो हमें इन तीनों की जरूरत है। और दो के बिना तीसरा कुछ नहीं है, एक के बिना दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा है ना। तीनों का होना जरूरी है। तो माटी ने समर्पण दिखाया। समर्पण हर चीज में जरूरी है। और जब अपने आप को अपने से ऊपर उठाना है तो हमें अपनी उस निचली अवस्था का समर्पण करना होता है ना। उसको समर्पित करके ही हमारी बिगर पोजीशन, बिगर अवस्था, है ना, उच्च अवस्था निकल कर आती है। इवोल्यूशन जिसे कहते हैं, राइट। तो ऐसे ही वो माटी जो है अपनी उस छोटी पतित अवस्था को छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मन बना लिया है। और शिल्पी ने उसमें उसको छान कर रेडी किया। उसमें जल मिलाया, फुलाया, है ना। उसको चिकना बनाया। चिकना क्या है? चिकनापन हमारे अंदर का वात्सल्य है। उससे पहले क्या रहती है? माटी सूखी सूखी, रूखापन रहता है ना। जो चिकनाहट है तभी जुड़ता है। किससे जुड़ेगा? प्रकृति से जुड़ेगा, अपने अंतरंग से जुड़ेगा। तो ये सारी चीजों के कारण उसका भीगना जरूरी है। तो माटी भीग चुकी है ना। और किससे भीगी है? जल से। जल का काम क्या था? बहना था। लेकिन अब जल क्या हो गया? ठहर गया है उस माटी में। उसका रूप भी बदल गया है। जल का रूप भी बदल गया है। जल किसी के काम आ गया, है ना। किसी के रूप के बदलने में काम आ गया। तो उसका खुद का जीवन भी ऊंचा उठ गया। ठीक। तो जब ये सब प्रोसेस चल रहा था तो कहते हैं ना कि जब किसी का अच्छा हो रहा हो तो सबको अच्छा लगे, ये जरूरी नहीं है। माटी की जिंदगी बदल रही है, माटी का जीवन ऊंचा हो रहा है। तो वहीं पर एक कांटा भी था जिसका कि कुदाली को जब खोद रहे थे उस समय उसका कुछ भाग जो था वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो उस चीज पर उसे शिल्पी पर बड़ा गुस्सा आया कि इसने मुझे हर्ट किया, मैं इससे बदला लूंगा, है ना। तो गुस्सा या मन के भाव जो हैं वो तन को नहीं देखते। ये चीज हमने देखा था कि मन जो है तन को कुछ नहीं समझता। पतला दुबला इंसान भी अगर पूरा मनोबल हो तो कुछ भी कर जाता है, राइट। एक चींटी भी जो है हाथी को मारने की क्षमता रख सकती है। मनोबल से सब कुछ पॉसिबल है। तो ये चीज हमने देखी थी। तो यही यहाँ पर वही बात बताई गई कि कितना भी शत विक्षत वह हो गया, मरणासन हो गया, लेकिन उसके अंदर का मनोबल, मनोबल पॉजिटिव भी हो सकता है और मनोबल नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव भाव से भरा हुआ मन, है ना, बल तो है लेकिन नेगेटिव है, राइट। तो उसके अंदर कैसे भाव से भरा था मन उसका? नेगेटिव, ईर्ष्या के, द्वेष के, बदले के भावों से, है ना, अहंकार के भावों से, मान,
जैसे बोला था हमें आसमान से, है ना? आस जिस पर टिकी हो ऐसा मान, आस पर टिका हुआ मान यानी आसमान। तो वो एकदम आसमान की ऊंचाइयां छूने लगता है। तो मान से भरा इंसान जो है, मान से भरा कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ पर कांटे को भी एक तरह से अभी जीवंत देखा जा रहा है कि उसके अंदर ऐसे भाव हो रहे हैं कि मैं इससे बदला लूं, इसने मुझे मारा पीटा, इसने मुझे ऐसी हालत कर दी, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, है ना? तो उसने क्या कर लिया, बदला लेना ठान लिया। शिल्पी से इसने क्या करूंगा, मैं इसे शल्य पीड़ा देकर ही मन को शांति मिलेगी, है ना? तो मन के अंदर भाव ऐसे भर गए कि बस मुझे बदला लेना है। आप सबको एक कहानी समझ में आ रही होगी जो हमने पढ़ी कई बार, है ना? और कमठ और पार्श्वनाथ भगवान की, कमठ के अंदर ये मन के अंदर ये मनोबल बढ़ गया था कि मुझे इससे बदला लेना है। तो फिर वह मनोबल उसको कई भवों तक भटकाता रहा, बार 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 जन्म मरण करवाता रहा। क्या था वो, सिर्फ उन भावों का ही खेल था, है ना? भावों में भरा हुआ था आवेश। उस आवेश के कारण वो बार बार उसी भव में उसी जीव के साथ जन्म लेता रहा, जब तक कि वो अटैचमेंट, वो आवेश दूर नहीं हो गया, जब तक कि वो समर्पण, वो अपनी भूल रियलाइज नहीं हो गई, है ना? इसी तरह से अभी वो कांटा जो है वो पीड़ा से भरा है कि मुझे इसने तकलीफ कैसे दे दी, इसकी हिम्मत कैसे हुई। भले ही मैं छोटा हूं, इसका ये मतलब थोड़े ना है कि मुझे परेशान करे, है ना? तो उसने ये ठान लिया, मन की छाव में ही मान पनपता है, मन का माथा नमता नहीं, न मन हो तब कहीं नमन हो समण को, इसलिए मन यही कहता है सदा, नम ना नम ना नम ना। अब अगेन यहाँ पर कितना सुंदर तरीके से शब्दों के जादूगर ने नमन को एक्सप्लेन किया। न मन, है ना? हम उसे वैसे भी पढ़ सकते हैं और नम ना ऐसा भी पढ़ सकते हैं, है ना? तो क्या कह रहे हैं, मन की छाव में ही मान पनपता है। मन में मतलब हमारे अंदर भाव जो होते हैं, मन में ही भाव होते हैं ना, इच्छाएं भाव ये सब कहाँ है, मन में होते हैं। तो जो मान के भाव हैं ये भी कहाँ आ गए, मन में आ गए। मन का माथा नमता नहीं, तब कब, जब मान पनप जाए, तब बंदा जो पर्सन है वो झुकना पसंद नहीं करता कि मैं क्यों झुकूं। किस कैसे भाव आ गए थे, मान के अहंकार के भाव आ गए। अब उसने को झुकना स्वीकार नहीं, है ना? बड़े से बड़ा वृक्ष भी झुक जाता है जब फलों से लद जाता है, लेकिन यहाँ पर एक कांटा भी झुकने को तैयार नहीं है क्योंकि वह इस समय मान से भरा है। न मन हो तब कहीं नमन हो समण को। क्या कह रहे हैं, मन ही ना हो, हमारे अंदर मन नहीं होगा तो मान भी नहीं होगा, है ना? मन है तो इच्छाएं हैं, मन है तो आवेश है ना? मन है तो मान है। तो जब मन ही ना हो, यानी हम अपने आप को कुछ ना समझे, तब जाकर हम किसी समण को नमन कर सकते हैं, हम झुक सकते हैं, है ना? और समण क्या है यहाँ पर, साधु, श्रमण, ठीक है, जो अपनी साधना में लगा है, जिसे कोई मतलब नहीं है किसी से। लेकिन मानी व्यक्ति ऐसे श्रमण के आगे भी झुकने को तैयार नहीं होता। आज का पंचम काल में तो ये बातें और अच्छे से देखने में आती हैं, है ना? साधु लोगों में दोष देखकर और उनके आगे हम नहीं झुकेंगे, हमें नहीं पता, हमें कोई मतलब नहीं है, साधु होंगे अपने घर के, है ना? और ऐसा कहकर उनसे पल्ला झाड़ लिया जाता है। ये क्या है, ये अहंकार है, ये मान है ना? ये अपने अंदर का गिल्ट भाव भी है। हम नहीं कर पा रहे तो जो कर रहा है उसके आगे झुकना तो हमारे मान के खिलाफ हो गया, है ना? तो इसलिए नमन कब होगा समन को, जब हमारा मन खाली होगा, ठीक है ना? उसको, उसके अंदर मान नहीं पनपा होगा, तभी ये माथा झुकेगा समन के सामने। इसलिए मन यही कहता है सदा, नम ना नम ना नम ना। मन के अंदर से क्या आवाजें निकलती रहती है, नमना नहीं, नम ना, नम मतलब झुकना,
झुकना नहीं, कुछ ही हो जाए बट झुकना नहीं, है ना। यही आज की हमारी सबसे बड़ी दुविधा है, कष्ट है। छोटे से छोटा बच्चा भी रोने तैयार होगा लेकिन वो झुकेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये आज का पंचम काल में, और वैसे भी मनुष्य के अंदर मान की बहुलता रहती है, तो उसके अंदर मान ज्यादा है, छोटी छोटी बातों में मान आ जाता है, ठीक है ना। चारू जय जिनेन्द्र, जी जी। ये समन क्या मतलब हुआ? नमन हो समन को? नमन हो समन को, समन मतलब श्रमण, श्रमण होता है साधु। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। बादल दल पिघल जाए किसी भांति, कांटे का बदले का भाव बदल जाए, इसी आशय से माटी कुछ कहती है उससे कि। क्या हुआ कि माटी ने देखा कि अब कांटे के भाव जो है मान वाले हो गए हैं, बदले की भावना आ गई है ना। तो ये बदले के भाव किसी तरह से बदल जाएं, ऐसा कुछ मौसम बदल जाए, बादल दल पिघल जाए, है ना, कि बादलों की बारिश हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, ठंडक पड़ जाए, किसी भी तरीके से इस कांटे के अंदर जो गर्मी आ गई है वो ठंडी हो जाए, है ना। इसी आशय से माटी सोचती है क्यों ना मैं इसे समझाऊं, ठीक है। तो वो क्या कहती है, बदले का भाव वह दलदल है कि जिसमें बड़े बड़े बैल ही क्या, बलशाली गज दल तक बुरी तरह फंस जाते हैं और गल को कपोल तक पूरी तरह धस जाते हैं। बदले का भाव वह अनल है जो जलाता है तन को भी चेतन को भी भवो भवो तक, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा। बदले का भाव, है ना, ये जो अंदर की द्वेष की भावना है, उसने मुझे ऐसा कह कैसे दिया, उसने मुझे कुछ समझा क्यों नहीं, है ना, उसने मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया। इस तरह के जब भाव आते हैं, है ना, तो ये भाव जो है हमें मतलब यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है कि एक अजीब सी दलदल में फंसा देते हैं, जिस दलदल में मरण ही बस एक मात्र चारा रह जाता है, और बंदा पर्सन जो है उसमें तड़प तड़प के अपने प्राण छोड़ देता है ना। बदले की भावना ऐसे ही एक दलदल है जहां पर हम तड़प तड़प के अपने प्राण दे देते हैं, दूसरे को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तड़प कौन रहा है, हम अपने अंदर खुद तड़पते रहते हैं, ठीक है ना। आवेश हमेशा हमें खुद तड़पाता है, हम खुद चूज करते हैं कि हाँ ये भाव हमें करना है। हम चाहे तो हम माफी भी कर सकते थे कि नहीं क्या रखा है इसमें, क्या करना हमें बदला लेके, कब तक करते रहेंगे यही सब, जीवन भर यही तो करते आए हैं, है ना। ऐसे भाव करके अपने आप को ठंडा भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, बार 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 उसी सिचुएशन को याद करके ऐसा कैसे कह सकता है, ऐसा कैसे कर सकता है। कौन तड़प रहा है अभी इस समय, दूसरे को तो पता भी नहीं चल रहा, और हम ही उस दलदल में फंस रहे हैं। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बड़े बड़े बैल ही क्या, बलशाली गज दल, मतलब कि बड़े बड़े हाथी तक उस दलदल में एक बार गिर जाए, हाथी को निकालना दलदल से इम्पॉसिबल है, क्योंकि चारू हाथ जी, भारी होने से उसमें फंसता चला जाता है। जी। चारू जी एक बात पूछनी थी। इसलिए मन यही कहता है सदा नम न नम न नम न। नम न मीन्स दर्शन कर न, ऐसे ना मीन्स नम मीन्स कैसे क्या नमन। नहीं, ना नहीं है, ना नहीं है ना, नमन ना 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 नहीं है, न है। न न ही यहाँ पर है, क्योंकि मन अभी तक क्या कहता है कि हमें झुकना नहीं, ठीक है ना। हाँ अगर मन ही नहीं होगा तब जाके समण को नमन हो पाएगा, ठीक है ना। तो मन है, तो मन क्या कहता रहता है, झुकना मत, झुकना मत, ओके समझ रहे। तो मन ओके हमेशा समझ गई, ओके उकसाता रहता है कि नहीं नहीं नहीं, झुक कैसे सकते हो तुम, है ना। हाँ। ये भाव कहाँ आ रहे हैं, मन में आ रहे हैं, मन हमें झुकने नहीं देता, ठीक है ना। ओके है ना, ओके। मन की छाव में ही मान पनपता है, ठीक है। तो ये ठीक उस है ठीक। अपेक्षा से है, तो जब तक कि मन को अलग कर दो, ठीक है ना, न मन हो या तब ये जाके बहुत सुंदर, नमन हो। समझ गई। नहीं तो मैं नम न मीन्स क्या, हम बोलते हैं दर्शन करना करना हाँ करना वो बोलते हैं, नहीं, यहाँ पर तो नम, वो नहीं है। ओके हाँ हाँ हाँ।
नम ना मतलब नमन, नम झुक मत जाना, झुक मत जाना। ठीक है, ऐसी गाइडेंस देता रहता है। ठीक है, तो क्या हुआ, उस बदले के भाव दलदल के समान है जो मार डालते हैं, लेकिन हमें संभलने का मौका भी नहीं देते। गल कोपाल तक पूरी तरह धस जाते हैं। गल मतलब गला, और कपोल मतलब गालों तक, मतलब पूरा अंदर तक हम उसमें धस जाते हैं। तो ये तो दलदल से कंपेयर किया। फिर क्या कहा, बदले का भाव वह अनल है। अनल मतलब अग्नि, जो जलाता है तन को भी, चेतन को भी, भवो भवो तक। ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है एक्चुअली। कभी ना कभी लाइफ में ऐसे क्षण आते हैं, तो है नहीं कि हम पंचम काल के जीव नहीं है, या हमारे मन में मान के भाव नहीं होते, है ना। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है। और जब कभी ये बदले के भाव आ जाए, भले ही अलग बात है कि किसी का वर्षों तक चल सकता है, और किसी का 15 मिनट में, किसी का 1 घंटा, किसी का 1 दिन, है ना। फिर कुछ दिन बाद लगता है चलो छोड़ो यार, नहीं हो रहा हमसे। ठीक है ना। अपनी अपनी कैपेसिटी से हम सब इन बदले के भावों को महसूस कर चुके हैं। और जब तक वो बदले के भाव रहते हैं, तब तक हम खुद जलते हैं। ठीक है ना। और खुद जलने का क्या मतलब है, तन को भी और चेतन को भी, हमारी आत्मा भी जलती है। जलना मतलब यहाँ पर एक तरह से उसका घात होता है ना। बदले के भाव, द्वेष के भाव क्या है, चारित्र मोहनीय कर्म। तो भवो भवो तक ये हमारी आत्मा को जलाते रहते हैं। ठीक है ना। तो किसका नुकसान हो रहा है, अपना ही। ठीक। तो पहले तो बदले के भावों को दलदल से कंपेयर किया, फिर बदले के भाव अग्नि के समान है, आग की तरह जलाते हैं। फिर क्या कहा, बदले का भाव वह राहु है, जिसके सुदीर्घ विकराल गाल में छोटा सा कवल बन चेतन रूप भास्वत भानु भी अपने अस्तित्व को खो देता है। क्या कहा, बदले का भाव राहु के समान है। राहु क्या करता है, राहु एक भास्वत भानु, भानु यानी सूर्य, भास्वत में यानी चमकता हुआ, है ना। सूरज तो हमेशा चमकता रहता है, हर समय अपनी रश्मियां बिखेरता रहता है। लेकिन जब राहु उसके सामने आ जाए, तो राहु उस सूर्य को भी, उसकी रोशनी को भी, चमक को भी निगल लेता है। सुदीर्घ विकराल गाल में मतलब उसके मुंह में छोटा सा कवल बन, छोटा सा कवल ग्रास की तरह से राहु सूर्य को निगल जाता है। ठीक है ना। जब बोलते हैं ना सूर्य ग्रहण लग गया, तो बता रहे हैं कि बदले का भाव राहु के समान है, जो सूर्य को भी, और यहाँ पर सूर्य को यहाँ पर क्या कहा, चेतन रूप। तो हमारी आत्मा जो है, उस छोटे से बदले के भाव में ग्रसित हो जाती है, उस पर ग्रहण लग जाता है, और वह अपने अस्तित्व को खो देता है। ठीक है। जो उसका ओरिजिनल काम था, क्षमा करना, है ना, वो उस बदले के भाव में कहीं खो गया। सूरज का काम था चमक देना, लेकिन उसमें भी अंधकार आ गया, उसका अस्तित्व खो गया। तो इस बदले के भाव से हम सबको अपने आप को बचाना है। ये एक तरह से आचार्य श्री ये मत समझिए कि अब माटी के लिए कुछ कह रहे हैं। ये सब जो बोध है, ये हमें दिया जा रहा है। ठीक है। हमें किन किन भावों से बचना है। ठीक है। एक दूसरे की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव करो, है ना। यहाँ पर माटी का उत्थान हो रहा है, तो कांटा अपने कर्म को समझकर और उसको एक्सेप्ट भी तो कर सकता था, राइट। लेकिन नहीं, मरनासन है ना। लेकिन अपने मरण की तरफ नजर ना रखकर और बदले की भावना में जला जा रहा है। ठीक है ना। फिर एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ पर तो पहले बता ही दिया भवो भवो तक, है ना। फिर क्या, और सुनो, बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने, फिर क्या मिला फल। तन का बल मथित हुआ, मन का बल व्यथित हुआ, और यश का बल पतित हुआ। यही हुआ ना, त्राहिमाम 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 यूं चिल्लाता हुआ राक्षस की ध्वनि में रो पड़ा, तभी उसका नाम रावण पड़ा। मतलब क्या, अगर आपने पद्म पुराण जी पढ़ी हो, तो बाली
जो थे बाली विद्याधर थे और रावण भी विद्याधर थे, है ना। तो बाली बड़े आराम से अपना राज्य करते थे, है ना। तो एक बार रावण ने, क्योंकि वो नारायण का पद था, तो उन्होंने झुकने के लिए कहा बाली को, और बाली ने कहा मैं अपने जिनेंद्र देव के अलावा किसी के आगे नहीं झुकता। और चारू ये उसने भाई था, बाली भाई था ना राक्षस का, ये नहीं? नहीं 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 नहीं, वो अलग अपना राज्य करते थे। सुग्रीव एंड बाली दो भाई थे, अच्छा अच्छा, है ठीक ना। है ठीक और है। रा- रावण का भाई तो विभीषण था। करेक्ट। तो हाँ रावण ठीक ने है ठीक है। उन्हें झुकने के लिए कहा था कि मैं अब चक्रवर्ती हूँ, अर्ध चक्रवर्ती हूँ, तुम मुझसे मेरे आगे झुको, है ना। और बाली ने कहा नहीं, मैं जिनेंद्र भगवान के अलावा किसी के आगे नहीं झुकता, है ना। तो उनने क्या किया बाली ने कि सुग्रीव को राज्य संभाल दिया और खुद दीक्षा लेकर और पर्वत पर जाकर, जहां पर चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय बनाए थे, उस पर्वत पर जाकर और अपनी तपस्या करने लगे। फिर एक बार रावण उस पर्वत के ऊपर से जा रहा था कि विमान रुक जाता है। उसको लगता है कि मेरे विमान को रोकने वाला ये कौन है ना। और घमंड में नीचे उतर कर देखता है तो देखता है बाली मुनि तपस्या में लगे हैं। और उसको लगता है अरे, ये छोटा सा मानव, मतलब साधारण सा मानव, और मेरे विमान को रोक ले, है ना। और इसमें आकर वो उनके ऊपर उपसर्ग करने लगता है। फिर बाली मुनिराज, क्योंकि जिस पर्वत पर वो तपस्या कर रहे थे वहां जिनालय बने थे और उनको कोई तकलीफ ना हो, है ना, तो क्या किया बाली ने, अपने सिर्फ पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबाया हल्का से। और क्योंकि रावण जो था उस पर्वत को नीचे से उठाकर खड़ा था, तो वो एकदम से दबने लगता है, ठीक है ना। तो ऐसी कहानी है, वो दबने लगता है। फिर मंदोदरी आकर बल्कि बाली से क्षमा प्रार्थना करती है कि नहीं, मेरे स्वामी को छोड़ दो, है ना। तब जाके बाली रावण को छोड़ता है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, तन का बल मथित हुआ। कितना ही बलशाली वह रावण हो, है ना, उसका तन का बल भी कोई काम नहीं आया। मन का बल व्यथित हुआ और यश का बल पतित हुआ। किस लिए हुआ? क्योंकि अहंकार में उसे नजर ही नहीं आ रहा था कि तप का बल कितना है ना। कोई पर्सन जिनेंद्र देव का जो भक्त है, उसको क्यों परेशान करना, है ना। और फिर क्या हुआ, फिर माफी मांगता फिरता रहा, चिल्लाता रहा, रोता रहा, है ना, मुझे क्षमा कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ठीक है ना। तो वो क्योंकि नीचे धंसता चला जा रहा था उस पर्वत के नीचे। तो त्राहिमाम, तभी से उसका नाम रावण पड़ा। ये कब हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उसने बाली से बदला लेने की ठान ली थी। जिसने बदला लेने की ठानी, उसका अपना ही नुकसान होता है, यहाँ पर ये बात कहनी चाह रहे हैं, ठीक है। इसको किसी और डिटेल में ना जाकर अपन इस प्रकरण को यहीं तक समझें कि बदले की भावना, कहीं पर भी कोई भी एग्जाम्पल ऐसा हमने नहीं देखा है कि जहां पर कहीं वो फायदा देती हो, ठीक है ना। हमेशा अपने स्वभाव में रहना। मनुष्य का स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है ना। ज्ञान दर्शन कह लो या सुख कह लो, है ना। तो उस सुख के लिए क्षमा करना ही सबसे बड़ा अपना कर्तव्य है, ठीक है ना। कि क्या पड़ा इसमें, छोड़ो, ठीक है ना। तो ये चीज हमें कही जा रही है। फिर क्या हुआ, हाँ हाँ बस बस, अधिक उपदेश से विराम हो माँ, मात्र दृष्टि में मत नाम हो माँ, गुणवत्ता काम की ओर भी कुछ आयाम हो अब। यहाँ आक्रमण हो रहा है, वही निकट में एक गुलाब का पौधा खड़ा है, सुरभि से महकता और ध्वनि गूंजती है सतेज, शूल दलों की ओर से की। क्या हुआ अब अचानक से, क्योंकि माटी तो समझा रही है ना। और तभी क्या हुआ, पास ही में एक गुलाब के फूल का पौधा लगा था। गुलाब के फूल पे कांटे होते हैं, है ना। तो अब सब कांटों को बुरा मत कहो, ऐसा उन्होंने कहना शुरू किया कि अब जो आप कह रहे हो इतना भी मत कहो,
ज्यादा उपदेश मत दो और अपनी दृष्टि सिर्फ नाम पर कि शूल है, कांटा है, उस पर मत लेके जाओ, गुणवत्ता की ओर भी देखो, कुछ तो अच्छा भी होगा ना हम में। तो ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं गुलाब का पौधा जो कि खुशबू से महक रहा था और ध्वनि गूंजती है सतेज शूल दलों की ओर से। कांटा फूल एक होता है और कांटे अनेक होते हैं, ठीक है ना। और कांटों का भी पर्पस रहता है, कांटे कुछ काम करते हैं, ठीक है ना। फूल तो एक फूल का अपना काम है और कांटों का अपना काम है, तो कांटों की भी गुणवत्ता देखी जा सकती है। वो क्या कह रहे हैं? इस बात को हम स्वीकारते हैं कि दूसरों की पीड़ा शल्य में हम निमित्त अवश्य हैं, इसी कारण से हम शूल हैं, तथापि सदा हमें शूल के रूप में देखना बड़ी भूल है। कभी कभी शूल भी अधिक कोमल होते हैं फूल से भी, और कभी कभी फूल भी अधिक कठोर होते हैं शूल से भी। क्या कह रहे हैं? अब शूल की तरफ से एक अलग पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है, ठीक है। अभी तक शूल को किस में लिया जा रहा था कि बदले की भावना स्थान ली उस शूल ने कि मैं बदला लूंगा, शल्य कांटा चुभने का काम करता है, राइट। तो चुभ कर वो अपना बदला ले सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कांटे ऐसे भी हैं जिनको कोई पर्पस ऐसा नहीं है चुभाने का, राइट। तो हर शूल गलत भाव रखता हो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि हाँ, हम स्वीकारते हैं कि हम दूसरों की पीड़ा शल्य, शल्य मतलब चुभन में, पीड़ा में निमित्त अवश्य हैं, हमसे होती है ये काम, क्योंकि हम शूल हैं, ये हमारा कार्य है। जो कोई हमें छुएगा तो उसको चुभन होगी, ठीक है ना। तब भी सदा हमें शूल के रूप में देखना बड़ी भूल है, ठीक है ना। हमेशा हमारा एक ही काम हो ऐसा नहीं, कभी कभी शूल भी काम में आ जाता है ना। कांटे को निकालना हो तो कांटा ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं? कभी कभी शूल भी अधिक कोमल होते हैं, ठीक है। और भी अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। शूल खाली चुभाने का काम ही नहीं करते, किसी किसी पेड़ के कांटे जो हैं, अभी आपने देखा हो कोई सब्जी वगैरह भी होती है ना, पहले फूल बनता है फिर फल बनता है, तो उस पे भी रोए रोए से होते हैं, वो उनके कांटे ही होते हैं लेकिन बहुत कोमल होते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी शूल भी अधिक कोमल होते हैं फूल से, और फूल शूल से कठोर होते हैं। देयर आर एक्सेप्शंस, ऐसा कह रहे हैं, ठीक। मृदु मासल गालों से हमें छू लेती है फूली पुष्पावली वह, इस कठिन चुभन से उस मृदुता की कली कली खिल उठती है, एक अपूर्व सुख शांति संवेदित हो खेलती है उसमें। फिर तुम बताओ हम शूल कहाँ रहे, वे फूल कहाँ रहे। क्या कह रहे हैं कि हमारा जो काम है हम वो करते हैं, मृदु मासल गालों से हमें छू लेती है क्या, फूली पुष्पावली वह, फूली पुष्पावली मतलब फूलों की जो बेल है वो हमें छूती है ना। और हमें छूने के बाद वो और खिल जाती है। कई बार जो बेल होती है उनमें अगर कांटे ना हो तो फूल भी नहीं आते, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है कि कांटों के बिना फूल नहीं आएगा। तो फूल जो कांटा जो है फूल के खिलने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। और हमारे कारण ही वह कली खिल उठती है, मृदुता की कली खिल उठती है, एक अपूर्व सुख शांति संवेदित हो खेलती है उसमें। इसमें उस लता में जब फूल खिलते हैं तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन उसमें कारण कौन बनता है? वह कांटे कारण बनते हैं, ठीक है। फिर तुम बताओ हम शूल कहाँ रहे, वे फूल कहाँ रहे, है ना। वो फूल हमें आकर तंग करते हैं या हमसे छूते हैं, है ना। हम तो नहीं उन्हें चुभ रहे हैं ना जाकर, तो ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो फिर हमने कहाँ चुभाया किसी को, वे फूल कहाँ रहे जो दूसरे को परेशान ना करे। और भी कुछ कह रहे हैं, बहुत मार्मिक है ये।
उस वासना की क्रीड़ा ने हम पर आक्रमण किया है, हमारी उपासना को बड़ी पीड़ा पहुंचाई है। फिर भी क्या वह फूल शूल नहीं है? लगता है कि दृष्टि में कहीं धूल पड़ी। अब यहाँ पर जो शूल है वो एक साधु का रूप है, एक साधक का, एक वैरागी का, ठीक है ना। कभी देखा हो तो कांटों में कोई अट्रैक्शन नहीं रहता, साधारण सा रहता है उनका जीवन, साधारण सी उनकी काया, है ना, एक जैसा रंग। सबका अट्रैक्शन किसकी तरफ रहता है? फूलों की तरफ रहता है। फूल क्या है? वासना का कारण है, ठीक है ना। वासना काम को प्रदर्शित करने वाले, है ना। फूलों में महक जो होती है वो अंदर में भावों को बिगाड़ने वाली भावना दे पाती है। कांटों से जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि अवेयरनेस ही आती है। कांटा चुभ जाए तो एकदम से दर्द में हमें पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ कर दी, है ना। लेकिन फूल ही फूल बिखरे हो हर तरफ तो हम अपनी वास्तविकता को भूलकर उसमें डूब सकते हैं। मतलब कि जो बाहरी इंद्रियां हैं हमारी, वो फूलों से प्रभावित हो जाती हैं, कभी कांटों से प्रभावित नहीं हो, ठीक है ना। तो जो उपासना में लगे तो उनको परेशान कौन करता है? फूल परेशान करते हैं कि शूल परेशान करते? शूल तो एकदम सादे हैं, साधना में सादापन अच्छा है ना। और फूल जो है उनकी साधना में डिस्टरबेंस देने वाले हैं। तो क्या यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि वह फूल ही शूल है ना। तो क्या कहा? दृष्टि में कहीं धूल पड़ी। कौन कह रहा है ये? बहुत बड़ा साधक कह रहा है। कितनी डीप दृष्टि है, प्रकृति को कितनी निकटता से देखा उन्होंने कि वो कांटा तो अच्छा है ना, और वह फूल बल्कि कष्टदायी है। किसके लिए? एक साधक के लिए ना। एक साधक को ना तो उसके फूलों के रंग से कोई मतलब है, ना फूलों की खुशबू से मतलब है, ना फूलों के स्पर्श से मतलब है ना। और फूलों से जो कुछ भी बनता है, पराग बनता है, केसर बनता है या गुलकंद बनता है, उसको खाने से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वो सब उसकी इंद्रियों पर, क्योंकि उसने विजय पा ली है, उसको इनसे कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो तो उसकी साधना में बाधा ही डालने वाले हैं। क्या कह रहे हैं वो? हमें अपने शील स्वभाव से च्युत करने का प्रयास करती हैं ललित लताएं ये, हमसे आ लिपटती हैं, खुलकर आलिंगित होती हैं, तथापि हम शूलों की शील छवि विगलित विचलित ना होती। तो अब बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया, है ना। अब जो शूल है एक साधक का रूप दे दिया शूल को। हम तो सिंपल रहते हैं, हमारा स्वभाव क्या है? शील छवि वाला। हम नहीं जाकर किसी को अटका रहे हैं, भटका रहे हैं, विगलित कर रहे हैं, विचलित कर रहे हैं, है ना। जैसे एक योगी है, साधु है, वो अपनी तपस्या में लगा है, और कोई रंभा, कोई देवांगना आकर उनको भटकाने की कोशिश करे अपने शील स्वभाव से, अपने चंचल स्वभाव से, है ना। तो वो क्या है यहाँ पर? उसी रूप में फूलों को और कांटों को लिया है, जो अपनी दृढ़ता के साथ, कांटों में थोड़ी दृढ़ता रहती है, फूलों से कंपैरेटिवली ज्यादा, ठीक है ना। तो वो अपनी दृढ़ता के साथ अपनी साधना में लगे हैं, और फूल अपनी कोमलता से, अपने हाव भाव से, अपनी खुशबू से, अपनी छुअन से, और उनको डिस्टर्ब करने आ जाती है ना। तो वो कह रहे हैं कि हम फिर भी विचलित नहीं होते, हमारी छवि ऐसी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आके कितना भी हमें विगलित करने की कोशिश करते रहो, हमारे स्वभाव से च्युत करने की कोशिश करो, हम नहीं होंगे। नोकदार हमारे मुख पर आकर अपने राग पराग डालती है, तथापि रागी नहीं बना पाती हमें, हम पर दाग नहीं लगा पाती है, ठीक है ना। नोकदार हमेशा
शूल जो है नोक वाला होगा, कभी भी ऐसा नहीं रहता मोटा मोटा सा या कहीं से, है ना, हमेशा नुकीला होता है। फिर भी उस पर आकर वो अपने राग पराग डाल देती है, क्योंकि जब फूल कांटे से जाकर मिलेगा तो उसके जो बीच का पराग कण है वो कांटे पर डल जाता है ना, और खुद आकर फूल जो है उससे टकराता है और उस पर पराग छोड़ देता है, राग की पराग। ठीक है, तब भी वो हमें रागी नहीं बना पाती, कितनी भी पराग डाल दे, कितनी भी अपनी खुशबुएं छोड़ दे, कितनी भी अपनी सुंदरता से हमें विगलित करने की कोशिश करे, है ना। यहाँ पे सिर्फ आज के साधु की बात नहीं चल रही है, हम पहले भी देखें चतुर्थ काल में भी जो साधक हैं, है ना, तो बहुत कहानियों में, पुराण की कहानियों में भी हमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट पद्म पुराण जी में राम जी का जीव जो है वो साधना में लगा था, और सीता जी का जीव ये देख कर कि अरे राम मुझसे पहले मोक्ष चले जाएंगे, तो क्यों ना मैं इनकी साधना को डिस्टर्ब कर दूं, है ना। और वो देव होते हुए भी एक देवी का रूप बनाकर और उनको डिस्टर्ब करने आ जाता है। ठीक है ना, तो क्या है, राग अपनी राग उन पर डाल रहा है, तथापि रागी नहीं बना पाती हमें, हम पर दाग नहीं लगा पाती है। कभी भी हो जाए कांटा फिर भी धुला पुछा ही रहता है, उस पर वह पराग की कणें भी रुकती नहीं है। ठीक है ना, आशातीत इस नासा तक अपनी सुरभि सुगंध प्रेषित करती रहती, पर क्या इस नासा में वह कहाँ आस जगा पाती। आशातीत इस नासा तक क्या मतलब, अपनी सुरभि सुगंध प्रेषित करती, फूल जो है वो अपनी सुगंध, सुरभि, सुरभि है सुगंध, है ना, सुंदर जिसे कहते हैं ना, खुशबूदार अच्छी सुगंध को प्रेषित करता है। ठीक है, पर वह इस नासा में, यानी शूल एक साधक की तरह दिखाया है ना, और उसकी नाक में वह कोई आस नहीं आती। किसकी आस, राग की आस। क्यों, क्योंकि वह अब इस राग से अतीत हो चुका है, आशातीत इस नासा तक, राग को उसने छोड़ ही दिया है, तो अब उसके अंदर वापस से राग नहीं जाग सकता। विस्मित लोचन वाली, सस्मित अधरों वाली वह इन लोचनों तक कुछ मादकता कुछ स्वादकता सरपट सरकाती रहती है, हाव भाव भंगों में नाच नचाती नाचती रहती है, हमारे सम्मुख सदा सलील। क्या कह रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि किस तरह से जो राग की भूमिका है, राग राग होता है ना, वो क्या है, साधक की साधना को डिस्टर्ब करने की कितनी भी कोशिश कर ले, है ना, क्या क्या नहीं करता। विस्मित लोचन वाली, विस्मित लोचन मतलब आश्चर्य से भरी आंखों वाली, सस्मित अधरों वाली, मुस्कान कुटिल मुस्कान वाली, वह इन लोचनों तक, अधरों वाली वह इन लोचनों तक मतलब आंखों तक कुछ मादकता कुछ स्वादकता, मतलब कि कुछ हाव भाव उसके ऐसे हैं बस, जैसे कि बस हमें पकड़ लो, है ना, हमें कंज्यूम कर लो, मादकता मिल जाएगी, ऐसे हाव भाव भंगों में नाच नाचती रहती है, हमारे सम्मुख सदा सलील, मतलब जो शील से रहित हो। ठीक, तो इस तरह से एक विजुअल दिया है ना, साधक कितना, कितनी मतलब उसके ऊपर इस ये एक तरह का उपसर्ग है। ठीक है ना, एक साधक के लिए ये उपसर्ग है कि वो इस तरह के भावों को सहन करना पड़ रहा है उसे। ठीक है ना, तो राग कैसे भी आ सकता है, वो फूल ही एक तरह के शूल बन जाते हैं, वो फूल उस साधक के लिए शूल के समान है। तो सलील मतलब लीला सहित, ऐसी उसके ड्रामा या ऐसे उसके हाव भाव चलते ही रहते हैं हमारे सम्मुख। प्राय यही देखा गया है कि ललाम चाम वाले वाम चाल वाले होते हैं, बाहर से कुछ विमल कोमल रोम वाले होते हैं और
भीतर से कुछ समल कठोर कौम वाले होते हैं। अब क्या कह रहे हैं, उन्हीं भाव भंगिमा वाले लोगों की बातें कर रहे हैं जो राग उत्पन्न करना चाहते हैं। तो ऐसे ललाम चाम वाले मतलब सुंदर चाम, चाम मतलब शरीर वाले, सुंदर शरीर त्वचा जिसे कहते हैं, सुंदर चर्म, सुंदर रूप वाले, वाम चाल वाले होते हैं। वाम चाल मतलब कुटिल, वाम मतलब उल्टी चाल, है ना, अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, विमल रोम कोमल रोम वाले होते हैं। विमल मतलब सुंदर, जो अच्छा दिखने वाला, बाहर से अच्छा दिख रहा हो, जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी अच्छा हो। अंदर से क्या है, भीतर से कुछ समल, मल मतलब गंदगी, जिसमें मलिनता है, अंदर से उसके परिणाम अच्छे नहीं हैं। कठोर कौम वाले होते हैं, अंदर से समल कठोर, कौम मतलब जाति उनकी कैसी है, अंदर से मलिनता लिए कठोर होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके का उनको बताया जा रहा है। और फिर क्या है, लोक ख्याति तो यही है कि कामदेव का आयुध फूल होता है और महादेव का आयुध शूल, एक में पराग सघन राग है, जिसका फल संसार मिलता है। एक में विराग है, अनग त्याग है, जिसका फल पार मिलता है। आज यहीं तक रखेंगे। बहुत सुंदर यहाँ पर विचार हैं। क्या कह रहे हैं, लोक ख्याति तो यही है, लोक में प्रचलित है। क्या प्रचलित है कि कामदेव का आयुध, आयुध मतलब अस्त्र, है ना। ये कामदेव के हाथ में हमेशा फूल रहेंगे, हाथों में बंधी हुई माला होगी, गले में पहनी भी माला होगी, सूंघता हुआ होगा, तो आयुध एक तरह से उसका हमेशा उसके पास रहेगा। और महादेव का आयुध शूल, त्रिशूल जिसे कहते हैं ना, तो महादेव का आयुध यहाँ पर क्या है, शूल, त्रिशूल है ना, वह भी शूल, कांटे जैसा ही तिकोना कहा जाता है। और यहाँ पर आप चाहें तो महादेव को प्रचलित महादेव के रूप में देखें, या महादेव की तुलना आदिनाथ भगवान से, जो 3 रत्नों के धारी है ना, उनको उनका त्रिशूल कहा जाता है उसे। ठीक है ना। तो महादेव का आयुध शूल, एक में पराग है, यानी फूल में पराग है ना, सघन राग है, राग से सहित है, जिसका फल संसार मिलता है। उस जिसने फूल को अपनाया उसका फल क्या होगा, संसार होगा। और जिसने आयुध शूल त्रिशूल यानी रत्नत्रय को अपनाया, एक में विराग है, विराग मतलब वैराग्य है, अनग, अनग मतलब पाप का त्याग है, और उसका फल पार मिलता है, संसार से पार हो जाता है। नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, एक ये आप थोड़ा सा बताएंगे, आपने अभी कहा आदिनाथ भगवान के 3 रत्न और त्रिशूल को कैसे आपने एक साथ बताया, उसको तो एक्सप्लेन क्या करके। है कि आदिनाथ भगवान और लोक ख्याति ये कहती है आदिनाथ भगवान और महादेव एक ही पर्सन है, ऐसा। ठीक है कि आदिनाथ भगवान का भी मोक्ष जो है कैलाश पर्वत से हुआ, है ना। और जो प्रचलित शिव जी हैं, है ना, और शिव का दूसरा अर्थ, शिव मतलब मोक्ष भी है ना। और आदिनाथ भगवान भी मोक्ष गए। महादेव के सिर से गंगा बहती है, शिव जी के सिर से गंगा बहती है, और आदिनाथ भगवान भी जो है दिव्य ध्वनि की गंगा बहाते हैं। महादेव के पास त्रिशूल है ना, और आदिनाथ भगवान के पास भी रत्नत्रय रूपी त्रिशूल यानी त्रिरत्न का अस्त्र है। ठीक है, तो इस तरह से कंपैरिजन प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। बहुत अच्छा, थैंक यू। ठीक है। चारू, अनग का क्या मतलब हुआ? अनग त्याग है, एक में विराग है, हाँ, अनग त्याग है। पाप का त्याग, अनग, पाप, अनग मतलब हुआ, पाप का त्याग है। अच्छा ठीक है, वैराग्य होगा तो पाप का त्याग होगा ना। ओके हम्म, ठीक है। अनग का मतलब पाप। पाप ओके, का त्याग, हाँ। थैंक यू। हम्म, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन, हमें कभी सोचा भी नहीं होगा कि
कांटे को भी इस रूप में देखा जा सकता है, कांटे भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है और कांटे को एक साधक के रूप में देखा जा सकता है। ये बात एक बहुत उच्च कोटि का विचारक ही कर सकता है कि नहीं है? सहमत है आप सब इस बात से कि कितनी गहन प्रकृति के रूप को एनालाइज किया गया है ना? हाँ, बहुत अच्छी तरह से समझाया। बहुत सुंदर किया है, बहुत बहुत ही प्यारा वर्णन है। अभी और कंटिन्यू रखेंगे ऐसे ही अपनी हमारे मगज में ऐसी बात नहीं आती, हम तो कांटे को हमेशा खरा भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारे लिए तो चारू कांटा जी कोई- लास्ट वाला पैराग्राफ एक बार फिर से समझाइएगा, क्योंकि हाँ। इसमें कुछ कुछ चीजें बड़ी अच्छी पर क्लियर समझ में नहीं आ रही है। क्या कह रहे हैं कि ये लास्ट वाला, हाँ हाँ, तो कामदेव, कामदेव कौन है? कामदेव जो काम में लगा है ना? तो कामदेव का आयुध फूल है। काम में हमेशा फूल यूज होता है। काम मतलब हमारी इच्छाएं भी हैं, वासनाएं, हाँ वासनाएं भी हैं, राइट? जो जितना वासना में घिरा है उसका क्या फल होगा? संसार ही बढ़ेगा ना, अच्छा, क्योंकि हमारी वो इंद्रियों में उलझा है। हाँ फूल को सूंघ रहा है, कहीं छू रहा है ना? हाँ ठीक राइट? है। तो उस ऐसी जीवन का फल क्या है? संसार है, ठीक है ना? और एक जो शूल को ही अपना जीवन माने है, वैराग्य से भरा है, उसका जीवन क्या होगा? उसका फल क्या होगा? पार होगा। किससे? संसार से। ठीक है, पार का मतलब किनारा भी है, जिसका फल पार मिलता है, मतलब किनारा, उसको संसार का किनारा मिल जाता है। क्या जैसे पहले ये शांतिनाथ भगवान है, हनुमान जी हैं, इनको कामदेव जैसे कहते थे, तो जी। सुंदरता के लिए उनको तो बोलते थे ना कामदेव। नहीं नहीं, वो वाकई में कामदेव थे। मतलब कामदेव एक उपाधि भी है, एक जैसे चक्रवर्ती होते हैं ऐसे ही अच्छा कामदेव भी होते हैं। 9 कामदेव होते हैं, है ना? अच्छा, तो उनमें हनुमान जी का नाम वासुदेव भी कामदेव थे, है ना? ओके। तो वो अच्छा, होते मुझे हैं, लगता था कि लेकिन सुंदर बहुत होते होंगे हाँ, इसलिए कामदेव। नहीं नहीं नहीं, कामदेव, लेकिन यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है? लोक ख्याति। लोक नहीं ख्याति में, यहाँ तो समझ गई मैं, तुमने हाँ समझाया, बिल्कुल, लेकिन मैंने वैसे ही पूछी, मैंने कहा अंडरस्टूड। कामदेव सुंदर को भी बोलते हैं या कैसे? हाँ हाँ, कामदेव एक तरह से फिर सुंदर व्यक्तियों के लिए यूज किया जाने लगा। जो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं उनको कामदेव कह देते हैं। बट फिर बलदेव भी थे, बलदेव भी थे ना? हाँ, बलदेव कृष्ण भी के बाद कामदेव थे, बिल्कुल सही है। तो उनके अंदर वो ऑलरेडी क्वालिटी बाय डिफॉल्ट हो जाती है, नाम कर्म की प्रकृति, कि वो इतने अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के हो जाते हैं। ये Interesting. सला का पुरुष में आएंगे ना, 64 ये सला का पुरुष शलाका पुरुष में नहीं आते, लेकिन नहीं वहां आते, हाँ 163 कुछ पुरुष होते हैं ना, जो उसमें आते हैं। अच्छा तीर्थंकर के माता पिता भी आते हैं, रुद्र भी आते हैं, कामदेव उसमें आ जाते हैं। Yes. जी। तो ये चारू जी, एक बात पूछनी थी मुझे। जी, मैंने बीच में से ज्वाइन किया, इसलिए जो मूक माटी है, माटी को किससे आइडेंटिफाई किया गया है? अपने माटी चेतन शिष्य से? के रूप में, शिष्य हाँ, के रूप में आप, शिष्य के रूप में। जी, माटी अपने आप को पतित से पावन बनाना चाहती है। अच्छा, राइट। हाँ पद दलिता हूं मैं, ऐसा बोलती है कि कब तक हाँ मैं अपने हाँ। दुखों को सहूं, है ना? तो संसार के दुखों से जो ऊपर उठना चाहता है, ये उसकी उसके लिए जर्नी है। तो ये हर कोई हो सकता है, हम हर सब कोई हो है, सकते बिल्कुल। हमें अपने हैं, को माटी की जगह रख कर रखने का। देखना है कि हम कब उस दुख को फील कर पाएंगे। हाँ अभी तक हम सही। उस दुख को फील नहीं करते, इसलिए अपना कल्याण करना नहीं चाहते, है ना? माटी वो फील कर चुकी है, इसलिए मैं हम्म, अपने आप को शिल्पी के साथ समर्पित कर दी। करने का, शिल्पी कौन है? राइट। शिल्पी गुरु है, शिल्पी गुरु है और माटी शिष्य शिष्य है है, ना? बिल्कुल सही। सही, थैंक यू। चारू जी, एक चीज और पूछनी थी कि जैसे हम लोग पूजा के समय कहते हैं ना, काम बाण विंध्य पुष्पम निर्पामते स्वाहा, तो उसमें जो काम बाण है हम उनको पुष्प चढ़ा रहे हैं, तो क्या उसको शांत करने के लिए क्या मतलब? पुष्प बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है काम का, ठीक है ना? तो काम को विनाशने के लिए हम अपनी तरफ से पुष्प
हमें पुष्प नहीं चाहिए, पुष्प से अपना राग हटा रहे हैं। अच्छा, जिस चीज को हटाना चाहते हैं अपने जीवन में से, वो हम अपने मोह को त्यागने के लिए हम उस चीजों का त्याग कर रहे हैं। तो काम का जो दुख है उसको दूर करने के लिए हम अपना अटैचमेंट पुष्पों से कर रहे हैं दूर। थैंक यू। तो पुष्प जो है काम को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम पुष्प ऑफर करते हैं। इतना ही रखते हैं आज के लिए। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। मां वर्णन करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र सभी को। थैंक यू वेरी मच सारू जी। जी जय जिनेन्द्र।